इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश की गई है नाकाम और इसी को लेकर बीएसएफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रही है। सीधे चलते हैं, आपको ले चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने अलर्ट पर रखा हुआ था और सभी कमांडर्स और ट्रूप्स बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात निगाहें गड़ाकर ड्यूटी कर रहे थे और जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पार करके फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। और अभी 26 जनवरी नज़दीक है, गणतंत्र दिवस, तो उसके मौके पर भी ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है और उसी कड़ी में हमारा अनुमान है कि ये भी प्रयास सीमा पार से हुआ है। और मैं अपने बीएसएफ के कमांडर्स और जवानों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी अलर्टनेस और मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए ये बहुत अच्छी रिकवरी की है। सर, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि इनपुट पहले काफी दिनों से था, किस तरह का इनपुट है पार टेररिस्ट की प्रेजेंस को लेकर, लॉन्च पैड्स को लेकर, और क्या लग रहा है कि कितना नंबर हो सकता है खासतौर पे आईबी पे, क्योंकि विंटर्स के दौरान आईबी पे वैसे प्रेशर ज़्यादा होता है? नहीं, पिछले कुछ दिनों से इनपुट्स हमें मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ हलचल है। कुछ ग्रुप्स में 3-4 जगह पर मिलिटेंट्स की हरकत देखी गई है और उनका प्रयास है कि किसी तरह से घुसपैठ की जाए। तो ये पिछले करीब 15 दिन से या उससे कुछ पहले से इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे और उसी हिसाब से हमने तैनाती बढ़ाई हुई थी। बॉर्डर के ऊपर नफरी भी बढ़ाई हुई थी। हमारा जो अपना सिविल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसको भी पूरा तैनात किया हुआ था और यही कारण है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए मिलिटेंट्स और सामान छोड़कर उनको शायद भागना पड़ा। सर जी, आपने कहा कि आपने गणतंत्र की बात की, क्या ये जो हथियारों की खेप भेजी गई थी, क्या मकसद ये था कि गणतंत्र दिवस समारोह को यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाए जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये जो कयास लगाना है इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी जो हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, या और कोई बड़े ओकेजन होते हैं, तो हमेशा से प्रयास रहा है कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए या बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो अगर हम आंकलन करें तो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये भी उसी कड़ी में एक हिस्सा था। सर, जिस तरह से एलओसी पर बर्फ पड़ चुकी है, एलओसी पर बर्फ पड़ने के बाद घुसपैठ के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आतंकियों का फोकस है आईबी और घने कोहरे की आड़ में लगातार आतंकी प्रयास कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की। सीमा पार लॉन्चिंग पैड में सर कोई फिगर शेयर करेंगे कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में हैं? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो बताना संभव नहीं है, लेकिन हमें जो इनपुट थे करीब 3-4 ग्रुप के इनपुट थे अलग अलग जगह पे कि वो प्रयासरत हैं। और जो कोहरे की सिचुएशन है या स्थिति है, उसको देखते हुए हमने पहले से ही अपनी तैनाती में वो चीज़ें शामिल की हुई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।